चूंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको कोई चीज की जानकारी नहीं है। वो कहने के लिए भले कह दे कि वो इंजीनियर है, उनको कोई चीज की समझ नहीं है, नहीं जानकारी है। घर में कचरा गिराने से पहले बनाया जाना था गीला कचरा के लिए प्लेटफॉर्म, सूखा। इस काम के लिए 1,74,44,200 रुपए की तकनीकी स्वीकृति दी गई है। और तकनीकी स्वीकृति कितने तारीख को दी गई है? 3 मई 2025 को। 3 मई 2025 को स्वीकृति दी थी। और स्वीकृति मिलने से पहले कचरा घर का बाउंड्री का निर्माण कैसे हो? बड़ी बात यह है कि हमने पहले भी इस बारे में बात कहा था कि चोरमा के अंदर एक कचरा भवन का निर्माण किया गया है और उससे कई तरह की आपत्तियां दर्ज की गई थी कि वो पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य और जिस जगह का जो चुनाव किया गया था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, गलत था। अब जो कुछ महत्वपूर्ण बात आई है, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, उसका करने का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि कुछ महत्वपूर्ण कागजात मिला है जो कि इस कचरा भवन से निर्माण से संबंधित है, जो बहुत तरह के भ्रष्टाचार के ऊपर सीधा तरह से दिखा रहा है। सबसे पहला बात यह है कि हमारे पास आप देख रहे होंगे कि ये समाहरणालय पूर्वी चंपारण जिला का ये कागज है, जिसमें चोरमा के 142 मौजा नंबर में 411 खाता 1025 खेसरा में 65 डिसमिल जमीन पर सिर्फ कचरा घर बनाने की अनुमति दी गई है डीएम के द्वारा। और इसमें समाहर्ता का 15/2/25 का है। इसके बाद भी इस कचरा घर का पूरी तरीके से जो निर्माण हुआ है वह निर्माण हुआ है 1025 के बदले में 526 खाता 1814, यानी डीएम साहब की जो स्वीकृति आदेश है कि इस कचरा घर का बनाने का लेकर के, उस जमीन पर भी लोगों ने सही तरीके से न बना करके मन की जमीन पर बनाया है, जिसकी नापी कराने के बाद ये पुष्टि हुआ है। दूसरा जो बहुत बड़ा ये मैटर है कि सरकार की नियमावली के द्वारा कागज पर जो है यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी पकड़ी दयाल के को लिखित तौर पर दिया गया था कि तालाब से 200 मीटर की दूरी पर बनाना चाहता। ये कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय का जो है नक्शा है, आप सभी लोगों को हम दिखा दे रहे हैं। इस नक्शा में 20 मीटर की दूरी पर मन है, एक कोना पर एक उनका बना हुआ, और एक जगह पर 50 मीटर की दूरी पे है। यानी सरकारी नियमावली के तहत जो उन लोगों को बोला गया था उसके तहत भी ये लोग काम नहीं किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय इसलिए है कि यहाँ के आम लोग और सरकारी पदाधिकारियों की इसकी अहमियत न समझे, मगर चूंकि ये अवहेलना किया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, जो केंद्र सरकार का एक्ट है और बिहार सरकार का एक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की अवहेलना की गई है चोरमा मन के निर्माण में, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना का ये होता है और सरकारी जो नियमावली है, कानून की भी अवहेलना का मामला है, क्योंकि वो 50 मीटर की ही दूरी पर उनके द्वारा, हमारा कहना है कि वो तो मन की जमीन के अंदर बना है। और तीसरा जो कि सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा ये है कि इस काम के लिए 1,74,44,200 रुपए की तकनीकी स्वीकृति दी गई है। और तकनीकी स्वीकृति कितने तारीख को दी गई है? 3 मई 2025 को। 3 मई 2025 को स्वीकृति दी थी। और स्वीकृति मिलने से पहले कचरा घर का बाउंड्री का निर्माण कैसे हो जाता है? जब आपको कानूनतः कागजी तौर पर जब स्वीकृति मिलेगी तब तो आप उसका निर्माण करेंगे। तो आपने किस अधिकार से बाउंड्री का घेरवाया है? तो जो बाउंड्री बनवाया गया है या पूरी तरीके से गलत बनाया गया है। और इसके अंदर जो पैसे का जो घपला है वह संभवतः हमको लगता है कि इस पैसे में भारी पैमाने पर बंदरबाट हुआ है। क्योंकि हम बता दे रहे हैं, आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, इस कचरा घर में कचरा गिराने से पहले बनाया जाना था गीला कचरा के लिए प्लेटफॉर्म, सूखा कचरा के लिए प्लेटफॉर्म, शेड बनाया जाना था, सोलर प्लांट 7 मेगावाट का यहाँ पे बनना था, जिसका कागज है हम ये बिहार सरकार का कागज है। पकड़ी दयाल अनुमंडल कार्यपालक टैंक होना चाहिए, ट्यूबवेल होना चाहिए, रोड 50 मीटर का था, सोलर लाइटिंग था, यहाँ तक कि सोलर पावर प्लांट भी यहाँ 7 मेगावाट का बनना था, बिजली का कनेक्शन था, कार्यालय ऑफिस का बिल्डिंग बनना था 6 मीटर बाय 3 मीटर का। इसमें से किसी भी चीज को बिना बनाए वहां पर कचरा गिराया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग का सुनियोजित साजिश था कि हम चारों तरफ से 10 फीट का बाउंड्री बनाएंगे, उसमें कचरा गिराएंगे, ना कोई सरकार का आदमी जाएगा उसको देखने, ना यहाँ के लोगों को पता चलेगा, और ये कागज जो है गुप्त रूप से फाइल के अंदर दबा रह जाएगा और 1,74,44,200 रुपए का निकासी हो जाएगा। चूंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको कोई चीज की जानकारी नहीं है। वो कहने के लिए भले कह दे कि वो इंजीनियर है, उनको कोई चीज की समझ नहीं है, नहीं जानकारी है उनको। ये बिल्कुल भी आज कल तक तो परसों तक तो वो यही कह रहे थे रणधीर सिंह जी कि यहाँ पर हमने काम रुकवा दिया है, जबकि आज भी कचरा गिरा है यहाँ पे, और कल भी गिर रहा था और परसों भी गिरेगा। दूसरा बात है कि 1,74,00,000 का योजना है, इसकी भी जानकारी नहीं होगी।
और अगर होगी तो उसमें वो लूट के हिस्सेदार होंगे। और जितने यहाँ के पकड़ी दयाल अनुमंडल के, नगर पंचायत के जितने भी अधिकारी लोग हैं, सभी लोगों के बीच ये पैसा का बंदरबाट हुआ है। पकड़ी दयाल प्रखंड के सीओ की इसमें संलिप्तता है और मेरा अनुमान है कि समाहरणालय यानी डीएम के ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस के अंदर भी लोगों की सहभागिता रही होगी। इसीलिए हम लोगों ने सीधे तौर पर इसको केंद्र सरकार के सेक्रेटरी को सीधा ज्ञापन दिया। संसद के अंदर इसके ऊपर सवाल उठाया गया है। आपको मैं चिट्ठी भी दिखा देता हूं कि जो केंद्र सरकार के अंदर और मुख्यमंत्री के पास जो चिट्ठी लिखा गया है हमारे पार्टी के सांसद के द्वारा, इस चिट्ठी के अंदर भी सीधे तौर पर लिखा गया है कि पूर्वी चंपारण जिला के चोरमा पंचायत में बनाए गए नगरी पकड़ी दयाल नगर पंचायत के 5 टीबीडी के एमआरएफ निर्माण में कुल 1,74,44,200 रुपए की तकनीकी स्वीकृति की दी गई थी, जबकि वर्तमान में यहां निर्माण के द्वार नाम पर 4 दीवारी बनाकर बिना बुनियादी ढांचा बनाए कचरा गिराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया यह आर्थिक एवं तकनीकी भ्रष्टाचार का भी मामला प्रतीत होता है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी स्पष्ट रूप से हमारा मांग है कि यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। यहाँ के सीओ के साथ जो है स्पष्टीकरण मांगा जाए कि उन्होंने किस आधार पर यहाँ पर बाउंड्री का निर्माण करवाया है। यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी स्पष्टीकरण दे कि उनके अनुमंडल में रहते हुए कैसे जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और कैसे जो है बिना सारा प्रोसेसिंग प्लांट बनाए हुए, बिना शेड बनाए हुए, बिना प्लेटफॉर्म बनाए हुए यहाँ पे कैसे कचरा गिराया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में जो कचरा गिराया जा रहा है यहाँ पर, वह पूरी तरह से अवैध भूमि पर गिराया जा रहा है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बिहार सरकार का दस्तावेज कर रहा है। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी पदाधिकारी आकर के यहाँ सर्वे करा दे, नापी करा दे कि क्या जो अभी बाउंड्री किया गया है वह मानक के आधार पर किया गया है और 65 डिसमिल जो जमीन की स्वीकृति दी गई थी क्या उस आधार पर किया गया है कि नहीं। हमारा मानना है कि इसमें विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार है और यह सुनियोजित साजिश था, षड्यंत्र था कि 1,74,00,000 रुपए की तकनीकी स्वीकृति लेकर के एक 4 दीवारी चारों तरफ से बना दिया जाए, उसमें यहाँ के लोगों को पता नहीं चलेगा, वहां पे कचरा गिराया जाए और धीरे धीरे उस पैसा का निकासी कर ले। और आप देख लीजिए अभी भी कि वहां पर जो भी निर्माण हुआ है, ना उसमें कोई ठेकेदार का नाम है, ना कोई शिलापट लगाया गया है, ना इसकी बात कोई सूचना है। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बिहार सरकार, मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर के केंद्रीय सरकार की टीम और न्यायालय के द्वारा इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। चूंकि यह मामला संसद में भी चला गया है, संसद की कमेटी में भी चला गया है, मुख्यमंत्री कार्यालय के पास चला गया है और कल जो है इस संदर्भ में मुजफ्फरपुर के कमिश्नर जो हैं उनसे मेरी मुलाकात होनी है, तो उसको भी, उनके साथ भी समक्ष में सारे दस्तावेज दे दूंगा। ये विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का मामला है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ चोरमा के जितने पंचायत निवासी हैं, सिरहा पंचायत के निवासी हैं, सुंदरपट्टी के जितने पंचायत के निवासी हैं, वह सभी लोग आपस में विमर्श करके ये निर्णय ले कि अब इस परिस्थिति में जब यह साबित हो गया है कागजी प्रमाण के साथ कि यह कचरा घर पूर्ण रूप से अवैध और भ्रष्टाचार का मामला है, तो यह सामूहिक सामाजिक निर्णय लिया जाना चाहिए कि क्या यहाँ पर अब कचरा गिराया जाना देना सही है या नहीं है। ये समाज के लोग, ये इस इलाके के लोग निर्णय ले, क्योंकि उनको मैंने ये स्पष्ट रूप से प्रमाण के साथ बता दिया है कि ये पूरा का पूरा निर्माण जो कचरा घर का हुआ है अवैध रूप से हुआ है और पैसे के लूट करने के लिए हुआ है। और आप समझ लीजिए कि जब एक परियोजना में 2.25 करोड़ की परियोजना में 1,74,00,000 में 1,60,60,00,000 रुपए का गबन हो रहा है, 90 और 95% का गबन हो रहा है, तो इस पूरे विधानसभा और प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर किस स्तर का भ्रष्टाचार होगा। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और बाकी मीडिया के साथियों से मैं और कोई भी सवाल होगा लेने के लिए तैयार हूं।